प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं। तब विभीषण के मार्गदर्शन में सुसैन वैद्य को लंका से लाया जाता है। सुसैन वैद्य बताते हैं कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है। यदि वो बूटी सूरज उगने से पहले कोई लेकर आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी ने हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और हनुमान जी श्री राम जी के जयकारे के साथ आसमान के मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी को अचानक ध्यान आया कि उन्होंने संजीवनी बूटी की पहचान तो पूछी ही नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में वो एक शिलाखंड को उखाड़ते हैं और वापिस लंका की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर उनका सामना भरत से हो जाता है। भरत सोचते हैं यह कोई निशाचर है जो आसमान के मार्ग से जा रहा है। भरत हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। तब हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे जमीन पर उतर आते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। जय श्री राम की ध्वनि भरत को भाव विह्वल कर देती है। वो लपक कर हनुमान की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं। तब हनुमान जी उनको पूरी कहानी बताते हैं। भरत अपने आप को अपराधी सा महसूस करता है और हनुमान जी को विदा करते हुए कहता है कि मेरे भ्राता को चरणों में प्रणाम कहना। तब हनुमान जी पुनः आकाशीय मार्ग से लंका की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर चलते चलते वो मन ही मन भरत के सद्व्यवहार और पराक्रम की सराहना करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप हनुमान जी द्वारा भरत के गुणगान से। तव प्रताप उर राखी प्रभु जहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाए पद बंदी चले हनुमान। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप कविता से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का वर्णन है। आइए व्याख्या करते हैं। प्रताप प्रताप और हृदय राखी रखकर प्रभु भगवान जय हैं चला जाऊंगा नाथ स्वामी तुरंत तुरंत। तव प्रताप और राखी प्रभु जय हैं नाथ तुरंत। हे स्वामी, मैं आपका प्रताप मन में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयशु, अस ऐसा, कही कहकर, आयशु आज्ञा, पाए पाकर, पद पैर, बंदे वंदना, चले चलते हैं, हनुमंत हनुमंत। अस कही आयशु ऐसा कहकर, आयशु पाए आज्ञा पाकर, पद बंदी भरत के चरणों की वंदना करके हनुमंत चल पड़ते हैं। अर्थात हनुमान जी आकाशीय मार्ग से लंका की ओर चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। बाहुबल भुजाओं की ताकत, शील सद्व्यवहार, गुण गुण प्रभु भगवान यानी कि श्री राम जी, पद चरण, प्रीति प्रेम, अपार बहुत अधिक। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल की, उनके सद्व्यवहार की और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम की लगन देख कर हनुमान जी मन महु जात सरहद पुनि पुनि पवन कुमार, मन के अंदर जात चलते हुए सरहद सराहना करते हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी प्रेम लगन की बार बार मन के अंदर चलते हुए सराहना करते हैं। उधर राम जी युद्ध भूमि के अंदर भाव विह्वल हो रहे हैं। हनुमान जी नहीं आए हैं। आधी रात बीत गई है। अनहोनियों ने उन्हें घेर लिया है। वो लक्ष्मण को निहारते हैं, साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लग जाते हैं।
हाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। श्री राम जी ने लक्ष्मण को निहारा, बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक संसारी मनुष्य की तरह विलाप करते वचनों में बोले। अर्धराति गई कपि नहीं आए, राम उठाई अनुजुर लायो। अर्ध आधी राति रात गई गई, कपि वानर नहीं नहीं आए वाया। अर्थात आधी रात चली गई है, हनुमान नहीं आया है। राम उठाए अनुज और लाए, राम में राम उठाए उठाकर अनुज छोटे भाई को और हृदय लायो लगाया। श्री राम जी ने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सक हु न दुखित देखी मोही काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। सकहु न दुखित, न मिन नहीं दुखित मिन दुखी, देखी मिन देख, मोहि मिन मुझे, कौ मिन कभी सकू मिन सकता। हे मेरे छोटे भ्राता, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, बंधु हे भाई सदा हमेशा तो तुम्हारा मृदुल कोमल स्वभाव स्वभाव। हे मेरे भाई हमेशा तेरा स्वभाव मृदुल बना रहा, कोमल बना रहा। मम हित लागी तजु पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मम मिन मेरा हित भला लागी लगा, तेजीव त्याग कर पितु माता पिता और माता को। हे मेरे छोटे भाई, हे मेरे अनुज, तूने मेरे हित के लिए माता पिता को छोड़ दिया। सेहु विपिन हिम आतपा, सेहु और सहा विपिन जंगल, हिम ठंड, आतप धूप बत हवा, और तूने जंगल के ठंड गर्मी हवा को सहन किया। हे मेरे भाई सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। अनुराग प्यार कहाँ कहाँ अब भाई भाई। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, हे मेरे भ्राता, हे मेरे भाई, वो तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया। उठू न सुनी, उठो न सुनो न, मम मेरे बच वचन बिकलाए व्याकुल। मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठो मेरे भाई, अब वो तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया। जो जन तेव बन बंधु बिछु, पितु वचन मन तेव नहीं होई। जो जन तेव यदि मैं जानता, बन बंधु बिछु जंगल में भाई से बिछड़ूंगा। पितु वचन मन तेव नहीं हो, तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। हे मेरे भाई, मुझे ये पता होता कि वन में तुम मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो पिता के वचनों का जो मैंने पालन किया, जो अपना कर्तव्य माना, मैं उस कर्तव्य को भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारी बारा। अस विचारी जिए जागू ताता, मिलई न जगत सहोदर भराता। मेरे भाई सुत बेटा, बित धन, नारी स्त्री, भवन मकान, परिवारा परिवार, हो जाते हैं, जाही चले जाते हैं, जग संसार बारी बारा बारी बारी से। हे मेरे भाई सुत बित नारी भवन परिवारा, बेटा धन स्त्री भवन परिवार, हो ही जाए जग बारा बारा। ये बार बार मिलते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं। अस बिचारे जिए हु जागू ताता, मिले न जगत सोहदर भराता। अस ऐसा बिचारे विचार, जिए मन में, जागू जागो, ताता तात, मिलई न जगत सोहदर भराता। मिलई मिलता, न नहीं, जगत संसार, सहोदर सहोदर, भ्राता भाई। हे मेरे भाई, अपने मन में ये विचार करके जागो कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सहोदर भ्राता नहीं मिलता है। श्री राम जी अपने भाई के बिना अपनी दीनहीन दशा को विलाप करते हुए बताते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी पर करहीना। जथा जैसे पंख, पंख बिनु बिना खग पक्षी अति बहुत अधिक दीना लाचार। मणि मणि बिनु बिना फनी सांप, करीवर करहीना, करीवर हाथी, कर सूंड हीना बिना। कहता है मेरे भाई, मेरी हालत तो
पंख बिनु खगति दीना, बिना पंख के पक्षी जैसी लाचार है। मणि बिनु फने, मणि के बिना सांप जैसी लाचार है। करी बर कर ही ना, सूंड के बिना हाथी जैसी मेरी हालत लाचार है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, हे मेरे भाई मेरा मन तुम्हारे बिना जीने के लिए नहीं करता है। जो जड़ देव जीवावे मोही, चाहे देवता मुझे जीवित ही क्यों ना रखे। कहने का भाव है, राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि भाई चाहे देवता मुझे जिंदा रखें, लेकिन मेरा मन तुम्हारे बिना जीने को नहीं करता है। जहैं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जहूँ जाऊँ अवध अयोध्या, कवन किस मुँह लाई लेकर। मैं अवध को कौन सा मुँह लेकर जाऊँ। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सह त्यों जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति न हई। बरु अपजस सह त्यों जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति न ही। बरु बदनामी अपजस अपयस सहतेव सहलेता जग संसार, नारी नारी विशेष खास क्षति हानि। हे मेरे भाई, इस संसार में नारी हानि को विशेष हानि नहीं माना जाता। बरु अपजस सहतेव जगमाही, मैं बदनामी और अपयश सहन कर लेता, पर मेरे भाई मैं तेरी मृत्यु सहन नहीं कर पाऊंगा। अब आप लोग को सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मेरा। हे मेरे भाई, सही सहेगा, निठुर निष्ठुर, कठोर कठोर और हृदय मोरा मेरा। आप लोग को अपयश, सोकु शोक, तोरा तुम्हारा, सही निठुर कठोर उर मोरा। हे मेरे भाई, मेरा ये कठोर हृदय, मेरा ये निष्ठुर मन, आप लोग को शोक को तोरा, अब इस संसार में अपयश और शोक दोनों को सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासो तुम प्राण हधारा। निज अपने जननी माता के एक कुमारा, एक बेटे हो। तासु उसके, तुम प्राण प्राण, आधारा आधार, और तुम अपनी माता के प्राणों का आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुगध परम हित जाने। हे मेरे भाई, तुम्हारी माता ने तुम्हें मुझे गही पाने हाथ पकड़कर सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जाने, सब विधि सब प्रकार के सुख देने वाला परम हित जाने, परम हितकारी जानकर। हे मेरे भाई लक्ष्मण, तुम्हारी माता ने तुमको मुझे हाथ पकड़कर सौंपा था और कहा था ये सब प्रकार के सुख और हित करने वाला है। उतरो कहा देहूँ तेई जाई, उठी किन मोही सिखाव भाई। हे भाई, उत्तर कहा देहू ते जाई। उत्तर कहा कैसे देहू देहूँ ते ही वहाँ जाए जाकर। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाव भाई। हे भाई, उठो सिखाओ, मुझे सिखाओ कि अवध जाकर मैं आपकी माता को क्या उत्तर दूं। कहने का भाव ये, राम जी विलाप कर रहे हैं कि भाई मैं किस मुंह से अयोध्या चला जाऊं। भाव विधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। भाव अनेक, विधि प्रकार, सोचत सोच विमोचन, सोच विचार, सर्वत आंसू, सलील पानी, राजीव दल लोचन कमल जैसी आँखें। अब इन पंक्तियों में शिव पार्वती से कह रहे हैं भाव विधि सोचत सोच विमोचन, कि श्री राम जी अनेक प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। सर्वत सलील राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन उनके कमल जैसे नेत्रों से सर्वत सलील आंसुओं का पानी बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा एक अखंड रघुराई, श्री रामचंद्र जी अखंड हैं, वह अद्वितीय हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों पर दया करने वाले ने अपनी लीला द्वारा मनुष्य की दशा का दृश्य उपस्थित किया है, अर्थात संसारी मनुष्य की जीवन लीला के दर्शन कराए हैं। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख
पूरा रामादल शोक के सागर में डूब गया था। लेकिन उसी समय हनुमान जी आते हैं। प्रभु प्रलाप सुने कान विकल भये वानर नेकर, आए गयो हनुमान जिमि करुणा में वीर रस। प्रभु प्रलाप सुने अर्थात भगवान का रोना देखकर, श्री राम जी का विलाप देखकर पूरा रामादल प्रलाप करने लग गया। आए गए हनुमान, लेकिन उसी वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। करुणा में वीर रस, ऐसा लगा जैसे करुणा रस के अंदर वीर रस आ गया है। अर्थात हनुमान जी को देखकर पूरे रामादल में उत्साह का संचार हो गया। शोक लहर समाप्त हो गई। उन्हें उम्मीद हो गई कि हनुमान जी आ गए हैं, अब अनिष्ट अभिष्ट में बदल जाएगा। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि खुशी से, भेटते हैं श्री राम जी हनुमान को खुशी से गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, भगवान श्री राम हनुमान जी के अब बहुत ही कृतज्ञ थे। तुरत वैद तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। तुरंत वैद तब कीनी किया उपाय। उसी वक्त वैद ने लक्ष्मण जी की चिकित्सा की। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी हर्षाई खुशी के साथ उठकर बैठ गए। हृदय ल्याई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हृदय ल्याई प्रभु भेटऊ भ्राता, प्रभु ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्षे खुशी से सकल सारे भालू कपि वानर भ्राता दल। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, प्रभु ने अपने भ्राता को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और पूरे रामादल में खुशी की लहर दौड़ गई। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तभी तही लई आवा। हनुमान जी ने वैद को जिस प्रकार से लंका से निकाला था, उसी प्रकार लंका के अंदर वापस भी पहुंचा दिया। अर्थात जहाँ से वैद को वो लेकर आए थे, वहीं पर वैद को वापस पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृतांत वर्णन दशानन रावण सुनेऊ सुनता है, अति बहुत अधिक विषाद दुख से पुनि पुनि बार बार सिर धुनेऊ सिर धुनता है। यह वृतांत अर्थात लक्ष्मण के जिंदा होने का वृतांत रावण सुनता है तो वो दुख के साथ बार बार अपने सिर को धुनने लग जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी तहीं जगावा। व्याकुल हो रहा है कुंभकर्ण पही आवा कि कुंभकर्ण अभी तक नहीं आया है। विविध जतन करी तहीं जगावा, और उसे विभिन्न प्रकार के जतन करके प्रयत्न करके जगाने की कोशिश की जा रही है। जाका निशिचर देखी कैसा, मानो कालो देह धरी वैसा। जागा निशिचर राक्षस अर्थात कुंभकर्ण जागा, देखी कैसा, तो उसने ऐसा देखा मानो कालो मृत्यु देह शरीर धरी धारण करके। अर्थात ये कि कुंभकर्ण जागता है, वो देखता है कि काल ने उसके जैसा ही शरीर धारण कर रखा है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने बूझा रे भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम अपना मुख क्यों सुखा रहे हो, अर्थात गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो। कथा कई सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कहानी कही ते ही उसने अभिमानी ने पूरी कहानी कुंभकर्ण को बताई। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, किस प्रकार सीता का हरण किया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, अभिमान्य ने कुंभकर्ण से कहा तात हे तात कपिन सब निशिचर मीन राक्षस, कि वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं। महा योद्धा संगारे, महा बड़े योद्धा संगारे मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारे, दुर्मुख देव शत्रु
मनुष्यों के दुश्मन भट्ट अतिकाय एकंपन भारी, महान योद्धा अतिकाय एकंपन महोदर अधिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। सबके सब रन के अंदर मरे पड़े हैं, अर्थात रणभूमि में मरे पड़े हैं। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सुनी दस कंदर वचन, दस कंदर रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण विलाप करने लगा और कहने लगा, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। सठ मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने जगदम्बा को हर लिया है, अब चाहत कल्याण, और अब तू कल्याण की आशा करता है, अर्थात तेरा विनाश निश्चित है। प्यारे बच्चों, आज आपकी कक्षा कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके अध्ययन की सामग्री आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।